वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के इन खूबसूरत जंगलों के सफर में आगे चलते हैं गोवर्धना की ओर। मंगुराह से गोवर्धना का सफर आप जंगल के रास्ते से या आम रास्ते से दोनों तरह तय कर सकते हैं। यहाँ से परेवा दह जाने का रास्ता शुरू होता है और इन रास्तों में आप खूबसूरत अति रमणीय दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं। सब कुछ है यहाँ, पहाड़, नदी, नाले, पेड़, जंगली जानवर और अनेक प्रकार के पक्षी। इन खूबसूरत वादियों में आप कुछ अति मनमोहक दृश्यों को भी अपने कैमरों में कैद कर पाएंगे। इसी रास्ते में आगे आने पर टाइटैनिक पॉइंट की खूबसूरती आप कभी भुला नहीं पाएंगे। परेवा का अर्थ होता है कबूतर और दह होता है पानी का स्रोत। परेवा दह वो जगह है जहां कबूतर और पानी दोनों मौजूद हों। यहाँ से इन झरनों से गिरते पानी के नालों में आप अनेक प्रकार की रंगीन मछलियों को देख सकते हैं। टाइटैनिक पॉइंट और हिल टॉप से नजारा आपका मन मोह लेता है। इन पहाड़ के कठिन रास्तों को तय कर आप सोमेश्वर मंदिर आते हैं, जो भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। इन जंगलों की सुरक्षा के लिए रास्ते में मिलता है एसएसबी का ये कैंप। यहाँ एपीसी भी बनाए गए हैं। गोवर्धना के रेस्ट हाउस के पास ही ग्रासलैंड का निर्माण किया गया है। यहाँ से आप अनेक प्रकार के जानवरों को विचरण करते देख सकते हैं। यही इस बड़े तालाब का निर्माण भी कराया गया है और साथ में वाटर होल्स भी बनाए गए हैं। यहाँ जंगली जानवर पानी पीने आते हैं। गोवर्धना में आसपास के गांव के लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ सोलर लाइट्स लगा रहा है। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच अवस्थित गोवर्धना में दुर्लभ वन जीवों का भरमार है। शायद इसीलिए कभी कभी ये यहाँ के रिहायशी इलाकों में भी भटक कर आ जाते हैं। यहाँ इन्हें सुरक्षित पकड़कर वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है, जो इनके प्राकृतिक अधिवास हैं। तो मेरे पीछे आप 6 तरह के केजेस देख सकते हैं और ये अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग टाइम पर इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहला जो केज है ये मेनली हमने बनवाया है हर्बीवोर्स के लिए। तो जैसे हिरन हुआ, चीतल हुआ, सांबर हुआ, तो उन्हें हम अगर रेस्क्यू करते हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, तो इस केज में डालकर और फिर उसे हम रेस्क्यू वैन में डालेंगे और उसके बाद उसको जंगल में छोड़ेंगे। जो दूसरा केज है ये हमारे टाइगर के लिए है। तो ये अगर हमने टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया है और उसे ट्रांसपोर्ट करना है, तब हम ये दोनों जो हैं ये ट्रांसपोर्ट केजेस ही हैं। तो इसमें टाइगर को हम रखेंगे और इसे हम रेस्क्यू वैन में डालेंगे और उसके बाद इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। जो तीसरा केज है ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा डायमेंशन में बड़ा है। तो ये हम स्लॉथ बेयर के लिए यूज़ करते हैं। अगर स्लॉथ बेयर कहीं पर भी निकला हुआ है उसे ट्रैंकुलाइज करके बेहोश करके अगर ट्रांसपोर्ट करना है, तब ये हम इस तीसरे केज का यूज़ करते हैं। ये चौथा जो छोटा केज आपको नज़र आ रहा है ये स्पेशली बनवाया गया है लेपर्ड के लिए, क्योंकि वीटीआर में जो स्ट्रे आउट है वो अधिकतर तेंदुए बाहर निकलते हैं बकरियों को ले जाने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए। तो तेंदुए ज़्यादा निकलते हैं, तो इसलिए उनके लिए एक स्पेशल केज चाहिए जो कि हम अपने कैंपर के पीछे लोड करके ले जा सकें। टाइगर और लेपर्ड बहुत ही शाई एनिमल्स हैं, तो इन्हें लोकेट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम एक और मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं उन्हें ट्रैप करने का। तो ये जो 2 केजेस आप देख रहे हैं ये ट्रैप केजेस हैं। अगर कभी भी हमें गांव वालों से या फिर अपने स्टाफ से कभी भी हमें ये रिपोर्ट आता है कि इस एरिया में, इस घर में तेंदुआ या लेपर्ड या स्लॉथ बेयर घुसा हुआ है, तो सबसे पहले हमारा यही होता है कि हम इस रेस्क्यू वैन को मोबिलाइज़ करते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में ये रेस्क्यू वैन जाती है, केज को लेकर जाती है, पूरी टीम के साथ जाती है, उसे लोकेट किया जाता है। लोकेट नहीं होने पर उसे हम ट्रैप करने के लिए बेट लगाते हैं। जब तक वो जानवर वहाँ से हम मूव नहीं कर लेते तब तक पूरी टीम उसमें मेहनत करती रहती है, और ताकि गांव वालों को कोई नुकसान इस तरह का ना पहुँचे। और शायद इसीलिए वीटीआर से जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बाकी जगह से अगर कंपेयर करें हम तो काफ़ी कम है। गर्मी के दिनों में सूखे पत्तों से लगे आग के रोकथाम के लिए यहाँ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की भी व्यवस्था की गई है।
गोवर्धना के इन जंगलों में, इन रास्तों पर आप प्रकृति के सबसे खूबसूरत रूप को देख सकते हैं। यहाँ वो सब कुछ है जो आपको धरती पर स्वर्ग का एहसास कराएगा। आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऑ इंस्पायरिंग बिहार की एक और कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।